सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में असम्बली इंतखाबात की आमद है। उस रियासत में हमारी रियासत कर्नाटक भी शामिल है। मैं इधर कुछ प्राइम टाइम्स में आप लोगों को वाज़ेह किया था कि किस तरह से ज़मीनी तरक्यात से हट कर के ब्राह्मणिज़म, दलितिज़म या फिर इस तरह के मौज़ूआत को लेकर जाने की कोशिश कर रही है, जबकि कर्नाटक के बहुत सारे असम्बली इंतखाबात तारीख़ में देखेंगे तो वहाँ सिर्फ तरक्यात के नाम पर ही इलेक्शंस होते हैं। क्या पार्टियों का रुझान बदल रहा है? बिलखुसूस जेडीएस के कुमारस्वामी आजकल कन्नड़ा चैनलों में अपने बयानात को लेकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और ब्राह्मण समाज को निशाने पर लेने पर भी वो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा निशाने पर है। इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और रियासती सतह के तर्जुमान या कौमी सतह के तर्जुमान जनाब शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलग अलग ओहदे हैं इस पार्टी में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जो है एग्जीक्यूटिव नेशनल मेंबर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस मौके पर खालिस पॉलिटिक्स की बात होगी और जो है जेडीएस का क्या ठहराव है इस मौके पर, क्यों इस तरह की ज़मीनी सतह के मौज़ूआत ले रहे हैं। तो जनाब शफ़ी साहब, आपका इस्तकबाल है। आप आ चुके हैं और आपकी बातें हमारे नाजरीन सुनते भी हैं बड़े शौक़ से, क्योंकि आपकी जो है दलाइल और शवाहिद पर गुफ्तगू होती है। तो मैं आपसे पहला सवाल यही करूंगा कि क्या कर्नाटक की पॉलिटिक्स का रुख बदल रहा है या फिर इस वक्त मौका परस्ती चल रही है? जहाँ तक मौका परस्ती की बात आप कर रहे हैं, अगर आपका इशारा पार्टियों की मौका परस्ती की जानिब है तो मैं नहीं समझता कोई वक्त ऐसा था जहाँ मौका परस्ती ना चली हो। हर पार्टी अपने मौके तलाश करती है और हर पार्टी हुकूमत करने के लिए, इलेक्शन इंतखाबात जीतने के लिए मैदान में उतरती है। और जहाँ तक मौका परस्ती है, हर पार्टी मौका परस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। तो ब्राह्मण को जो आपके इस वक्त जो जेडीएस के कुमारस्वामी साहब हैं लगातार निशाने पर ले रहे हैं, बीजेपी का भी यही हथियार होता है कि जो है वो इलेक्शन के करीब करीब हिंदुओं को लुभाने के लिए, यहाँ कहीं दलित को करीब करने के लिए हिंदुत्व को निशाने पर नहीं लिया जा रहा। जहाँ तक इलेक्शंस फेस करने की बात है, किसी भी पार्टी को सारे लोगों को खरीब करना है। ऐसा नहीं कि एक तबके को खरीब किया जाए, दूसरे तबके को छोड़ दिया जाए। और हमारी पार्टी चूंकि नाम के साथ ही सेक्युलर है जी, लिहाजा हमारी पार्टी का उसूल शुरू से ये रहा है कि किसी एक तबके को खरीब करके दूसरे तबके को पूरा इग्नोर कर दे या दरकिनार कर दे, ऐसा नहीं है। सारे तबकों को एक साथ में लेके चलती हैं। आपने कहा ब्राह्मणिज़्म, जहाँ तक कुमारस्वामी का ब्राह्मणिज़्म के बारे में इशारा करना है, अपने वाज़ेह इशारे वो दे रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होगा, वो इस तरफ इशारा है, ब्राह्मण्स की तरफ नहीं, बल्कि ब्राह्मण्स में मौजूद वो शक्तियाँ या वो फोर्सेस जो हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने पे तुली हुई हैं और जो ऐसी ताकतें, ऐसी क़ुव्वतें जो हिंदू मुस्लिम का गेम खेल के मुसलमानों को एकदम अलग और हिंदुओं को एकदम अलग करना चाहती हैं। और इसी सिलसिले में यूपी में वहाँ के सीएम, जिसे आइंदा का पीएम वगैरह वो कहते हैं, वो तो मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो हालात हिंदुस्तान में हो रहे हैं सारी दुनिया में उसको कंडेम किया जा रहा है। इसके बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर रवां दवा हैं, वो खुश हैं, अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में तफरका डाला जाए, नफ़रत डाली जाए। और इसी के चलते हुए खुल्लम खुल्ला जिन चीफ मिनिस्टर ने यूपी के
कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे आइन पे वोट लिया है, हलफ लिया है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि इंतखाबात जो वहाँ चल रहे थे, बाई इलेक्शंस, तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा ये इंतखाबात कैसे, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात 20 और 80% के दरमियान है। हाँ, सही वो ये बता रहे थे कि 20% मुसलमान और सारे 80% हिंदू, जबकि ये 100% गलत है। जी, मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं हमारे व्यूवर्स को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, यहाँ 80 और 20% वो कहते हैं तो चंद लोग उसको सच मानने वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे IPS IAS अफसरान भी वो समझते हैं कि वो 80 और 20 है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। थोड़े से मैं फिगर्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो अब आबादी है हिंदुस्तान की 140 और चंद करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में वोटर्स जो हैं 90 करोड़ हैं। 90 करोड़ जी, यानी बाकी 50 करोड़ वो ऐसे हैं जो या उम्र से कम हैं या कुछ और वजह से वो वोट नहीं डाल सकते। वोटर्स 90 करोड़ जी। दूसरा, वो 90 करोड़ में से 60% ही वोट डालने आते हैं। कहीं कहीं 70% हो जाता है, कहीं 50%, एवरेज 60% होता है। 60% के हिसाब से, 60% के हिसाब से 54 करोड़ हुए जी। 90 करोड़ का 60% 54 करोड़ हुए, 54 करोड़। और 54 करोड़ में से कितने वोट जीतने वाली पार्टी ने लिए हैं? कौन? सारे कैंडिडेट्स मिला के, जितने कैंडिडेट्स उनके हारे हैं वो सब मिला के उनको जो वोट पड़ा है वो मिला के 40% है। अच्छा, 32-31% बीजेपी ली थी, जबकि 23% से 32% लेने वाली कोई भी पार्टी हुकूमत कर सकती है। ये 40% ले लिए हैं। इसके बावजूद 54 करोड़ का, 54 करोड़ का 40% होता है 22.5 करोड़। जी 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 जी। तो क्या परसेंटेज हुआ? 140 करोड़ में 22 करोड़ जी, तकरीबन 17% हुए। जी जी जी। तो ये 17% और बाकी 83%, 83% के दरमियान का प्रॉब्लम है। तो हम मुसलमानों को कभी ये बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए जहां ये कहा जा रहा है कि 20 और 80 के दरमियान है। 20-80 हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए पावर में आने के लिए सिर्फ 32% काफ़ी है। 40% है तो बहुत मेजॉरिटी आ जाती है। इसके लिए वो जो मर्जी कहते हैं 20-80 जो उनका टारगेट है 20-80 के दरमियान नफरत के बीज बोने का, वो उसका बात करते हैं। हम भी उस पर यकीन कर लें या ऐसे सोचने लगे कि ये 20-80% है। हरगिज़ नहीं। सारे हिंदू जितने वो 22% छोड़ के बाकी 80% हिंदू हैं, वो सारे हम मुसलमानों के साथ हैं, क्रिश्चियनों के साथ हैं, सिखों के साथ हैं। हम सब भाई भाई हैं। जी 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 जी। और ये जो नफरत डालने वाले हैं सिर्फ 3 से 5% हैं। नफरत डालने वालों का शिकार हो गए हैं तकरीबन अनदर 15% जो इनको वोट डालते हैं। अच्छा। लिहाजा ये 20-80 हमें नहीं समझना चाहिए। और जितने गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी को छोड़कर, क्या वो 80% में आता है या 20% में आते हैं? योगी के हिसाब से, योगी के हिसाब से तो वो 80% में है। तो इनके साथ में क्यों नहीं है भाई? सही। मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी उनकी है जो बीजेपी छोड़कर हैं जी, हमारे हिंदू ब्रदरान। और हम माइनॉरिटी को देखकर इनकी बात को सच समझ लें तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान पहुंचाने में हम भी शामिल हो जाएंगे। लिहाजा हमारी सोच ही ऐसी रखनी चाहिए जो इनको मददगार ना हो। तो हमारे बेवकूफ बना रहे हैं जी, पूरी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। कम से कम हम तो बेवकूफ ना बने। सही बात है। अच्छा, जेडीएस का क्या, जेडीएस आ सकती है अगले असेंबली इंतखाबात में? मैंने पहले ही आपको कहा, हर पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए जी वही टारगेट लेकर, वही एम लेकर, निशान लगाकर काम करती है। हम 224 पे पूरे उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 224 भी जीतने का ही काम करेंगे। उसमें से हमारा टारगेट 123 है। इंशाल्लाह जो लोग चाहेंगे वो होगा और आइंदा हुकूमत हमारी होगी, ये पूरी तवक्का है हमारी। आपके हिसाब से कर्नाटक में बराह रास्त मुकाबला जेडीएस कांग्रेस से है या कांग्रेस बीजेपी से या जेडीएस बीजेपी से? देखिए, कर्नाटक में मेरे हिसाब से ये 3 ट्रायंगुलर
मुकाबला है, और ट्रायंगुलर मुकाबले में भी लोगों को साफ मालूम हो गया है कि बीजेपी क्या क्या करती है। जब से बीजेपी आई है उनका एजेंडा जो है हिजाब के नाम पर हमारी मुसलमान बच्चियों को तालीम से रोकना, गोश्त हलाल और झटका कट के नाम पर हमारे लोगों को नाकारा बना के उनके धंधों पर हमले करके उनके मामलात को रोकना, उन्हें तकलीफ देना, और गोल्ड परचेज मुसलमानों के पास ना करने के लिए लोगों को बोलकर उनकी ईदों के मौके पर मुसलमानों के दुकानों को ना जाने के लिए कहना, और मुसलमानों के होटलों पर जहां गोश्त का हलाल डाला हुआ है, हलाल लिखकर, क्योंकि मुसलमानों की रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरत है, हलाल ही खा सकते हैं, हराम नहीं खा सकते। तो इन्हें क्या तकलीफ है जिनको हलाल और हराम दोनों का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी नफरत फैलाने के लिए इतने सब काम कर रहे हैं। इसी में ये मशहूर भी हैं। अगर हुकूमत की शय ना मिलती तो जिन लड़कों ने हिजाब के ऊपर एतराज उठाया था उन लड़कों को वार्निंग दी जाती कॉलेज की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। जी 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 जी। वो लड़के शुरू से आखिर तक सिर्फ लड़कियों को वो रोक लगाए और आड़े किए, उनकी पढ़ाई में वहाँ नुकसान पहुंचाए, कॉलेज में जाकर रोक टोक किया, वो छोड़कर घर में जाके सो गए, जबकि केस चला सब मुसलमानों की बच्चियों पर और मुसलमानों के लायर्स वहाँ अपीयर होते रहे। और इनके तरफ से जो लड़के वहाँ आकर शरारत की कि इन बच्चियों का हिजाब पहनना हमारे लिए नुकसानदाह है, कैसा नुकसान हो सकता है? ना पेट में दर्द, ना सर में दर्द, ना आंखों में दर्द। इनकी आंखों को वो बच्ची बगैर हिजाब के दिखना है। जी 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 जी। ये कॉलेज वालों को नहीं समझ में आया, हुकूमत को नहीं समझ में आया। अरे बच्चियों को जो हिजाब ओढ़ी है वो हिजाब निकलवा के ये देखना चाहते हैं, कितनी शैतानियत है। और हुकूमत जैसा ही वो लड़के आके मुस्लिम बच्चियों को रुकावटें पैदा की कॉलेजों में, तो हुकूमत उनके तरफ खड़ी हो गई और वो कानून लाने के लिए कोर्ट में उनके तरफ से दलालत पेश की गई और उनके तरफ से लॉयर अपीयर हुआ, उन लड़कों के तरफ से कोई भी नहीं। यानी हुकूमत वो लड़कों का जो शुरू किया गया थी, शरारत का काम शुरू किया गया था, वो हुकूमत लेके उसको कानून में तब्दील करके कानून बना दिया। अब जो है हमारी बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां, तकरीबन 90,000 या कुछ बच्चियां हिजाब ना ओढ़ने देने की वजह से एग्ज़ाम भी नहीं दी और कॉलेज से रुक गई और वो खुश हो रहे। ये उस हुकूमत की देन है कर्नाटक को, और ये बार बार कुमार स्वामी ये भी उठाते रहे हैं, मसाइल उठाए, और दीगर पार्टियां भी जो जो काम किए हैं वो लोगों के सामने है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे स्टेट में तरक्की, प्रोग्रेस, पीस और शांति चाहिए तो सेक्युलर पार्टी को लाना चाहिए। और सारे हिंदुस्तान में रीजनल पार्टियों का रुझान बढ़ रहा है और रीजनल पार्टियों को लाने की बात हो रही है। अभी आप वेस्ट बंगाल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, और केरला में, इसी तरह बहुत से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है। लिहाजा इस तरह अगर रीजनल पार्टी को लाया जाए तो उस रीजन की तरक्की में आसानी होगी, क्योंकि उसका हाई कमांड यहीं पे रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग इसे पहचानेंगे और ज़रूर रीजनल पंचतंत्र यात्रा कामयाब हो रही है आपके हिसाब से? पूरी तरह से क्योंकि पंचतंत्र मैं वो पैम्फलेट नहीं लाया, उसमें 5 ये नुकात दिए गए हैं कि तरक्की के लिए, लोगों की मजमूई तरीके के लिए कर्नाटक की क्या क्या काम किए जाएंगे, उसमें सबके लिए है पॉलिसीज, और वो पॉलिसीज पे वर्क करेंगे। उन्हें यकीन दिलाया गया है आवाम को, और उसको पंचतंत्र कहते हैं। वो सब जगह लेकर जा रहे हैं आवाम के पास। उम्मीद है कि आवाम इन बातों को पहचानेगी और कुमार स्वामी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करेंगे। जेडीएस को बीजेपी की बी पार्टी भी कहा जाता है और वोट तोड़ने के लिए भी उसका सपोर्ट मिल रहा कहा जाता है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, जहाँ तक बी पार्टी की बात आप लोग कहते हैं, चंद पार्टियाँ कहती हैं, लोग नहीं कहते। एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सारे लोगों को इस बात पर गौर करना है कि क्या ये बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में चुन के आई है, हुकूमत बनाई है, या इनके जो ट्रिक्स खेल के हुकूमत बनाई है? साफ जाहिर है कि इन्होंने ट्रिक्स खेला, कुमार स्वामी की हुकूमत को गिराया
जो जेडीएस और कांग्रेस की हुकूमत थी, और वो गिराने के लिए 17 लोग, उसमें से 14 कांग्रेस के, जिन्होंने बी पार्टी ना कहते हुए वोट लिया है। अब उसको क्या देंगे आप, बी ही देंगे या सी देंगे, डी देंगे, ई देंगे, वो आपकी मर्जी और लोगों की मर्जी, कुछ तो देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जेडीएस बी पार्टी है, तो जिस पार्टी के उम्मीदवारों ने मुसलमानों के पूरे वोट लिए, और जिस पार्टी को हमारे कई इदारे घूम फिर के उनको वोट डलवाए, ये कह कर के जेडीएस बी टीम है वगैरह वगैरह कह के उन्हें उकसा के वोट डलवाए और जिताए, तो जीत के वो जाके उनके गोद में बैठ गए। और वो भी कितना जोर से, जब ये छोड़ने के लिए तैयार थे, पहले ही HL एयरपोर्ट में आकर एक प्लेन, चार्टर्ड एयरप्लेन खड़ी हुई थी, जो इन्हें मालूम नहीं था। और आप जैसे टीवी वाले दिखा रहे थे, जी टीवी में नजर आ रहा था, इनको भागता हुआ दिखा रहे हैं, इसमें विधानसभा में ये भागते फिर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है वो प्लेन खड़ी है और बाहर कारें खड़ी हैं, को इसने भेजा है, कहाँ से लिया है। अब जिसने भी भेजा होगा वही हुकूमत है। और इस तरह आई हुई हुकूमत को हम ये नहीं समझ सकते कि अवाम की हुकूमत है, ये अवाम से चुनी हुई हुकूमत है। ये अपने ट्रिक्स, जिसको ऑपरेशन कमला कहते हैं ये और दीगर लोग भी, ये ऑपरेशन कमला के जरिए अवाम को धोखा देकर आई हुई हुकूमत है। जी, उसमें शामिल हो गए कांग्रेस के लोग। इन्हें चाहिए था कि वो 17 लोगों को लेते, छुपा के उधर प्लेन खड़ाते हैं, छुपा के इन्हें भगाते हैं, रातों रात लाके उनको भाग के आने पर मजबूर करते हैं और सारा रास्ता फ्री जोन बना के लेके आते हैं। क्या है ये तमाशा हुकूमत बनाने का। इसी तरह हुकूमत इन्होंने वहाँ भोपाल में भी की, जो थी हुकूमत तोड़ दी, दूसरी गोवा में भी यही किया, त्रिपुरा में भी यही किया। ये सब जगह हुकूमतों को गिराकर हुकूमत आते थे। इनकी लेजिटिमेट चुनी हुई अवाम से लाई हुई सरकार नहीं, अपने ट्रिक्स, जिसको ये ब्लैकमेलिंग करके लाई, जी ब्लैकमेलिंग और ऑपरेशन कमला कहते हैं, वही से लाई हुई है। और आपका सवाल जो है कि बी टीम कहते हैं, अब ये जो 17 लोग चले गए उसमें से 14 जो गए, ये किसके वोट लिए थे हजरत? इन्होंने मुसलमानों के वोट ज्यादा से ज्यादा लिए थे, सारे 14 लोग। अब 14 लोग जाके वही चम्मच चला रही है हुकूमत, और ये 14 लोग उस हुकूमत में मौजूद हैं, और वही हुकूमत ने हमारी बच्चियों को हिजाब बंद करके उन्हें तालीम से रोक दिया। 9,000 बच्चियों को तालीम से रोक दिया, और ये इनकी उपलब्धि है, ये इनकी कामयाबी है। और हम मुसलमानों को इतना पीछे धकेल कर ये खुश हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश की तरक्की बर्बाद हो रही है। इस तरफ इनका ख्याल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में ज़र्रा बराबर भी कोई रोल अदा नहीं किया है। इन्हें देश का या देशवासियों का या देश की आवाम का ज़र्रा भी दुख नहीं है, ना ही उनकी बेहतरी इनको चाहिए। लिहाजा इनके खिलाफ हम जेडीएस वाले आवाज़ उठा रहे हैं, और कुमार स्वामी भी इनके खिलाफ बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तकरीबन 1.5 साल से कुमार स्वामी को एक किताब के बाद दूसरी किताब दे रहा हूँ, जिसको वो स्टडी कर रहे हैं। और वो किताबें, कोई भी किताब हमारी जानिब से नहीं है, सारी RSS ही की किताबें हैं। वो पढ़ेंगे तो आप भी वैसे ही स्टेटमेंट्स देंगे। सही बात है, सही बात। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे हमारे जनाब शफ़ी साहब, जो है हमारे कर्नाटक के इलेक्शन पर और जो कुछ भी इस वक्त हालात बन रहे हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अलग अलग तरह से पॉलिटिक्स में हज़रत के मज़ामीन भी वगैरह आते रहते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको समझने की कोशिश करें जो सियासी है ज़मीनी सतह पर। फ़िलहाल हमें इजाज़त है, इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब भी हज़रत को तकलीफ़ दी जाती रहेगी और अलग अलग उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार,
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।